Namaste students, Hamisha Kushro Bhatia. I am JVN Dr. Minakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी हेडेक। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी हेडेक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी हेडेक, सम ऑफ देम आर नॉट हार्मफुल सच एज सर्वाइकोजेनिक पेन अराइजिंग फ्रॉम द नेक मसल्स। तो सेकेंडरी हेडेक हमने डिस्कस किया था कि वो किसी अंडरलाइंग डिसीज की वजह से होते हैं और वो हार्मफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स ऑन द रेड फ्लैग्स। ठीक है, वो साइंस, कुछ पर्टिकुलर साइंस आपको अगर मिलते हैं दैट मीन्स इट इज डेंजरस, अगर वो नहीं है तो मीन्स इट इज हार्मलेस। तो इसमें से कुछ ऐसे हेडेक होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक इज अ पेन दैट डेवलप्स इन द नेक थ्रू अ पर्सन फील्स द पेन इन देयर दो पर्सन फील्स द पेन इन देयर हेड। ठीक है, पेशेंट्स का जो पेन है वो नेक से स्टार्ट होगा, लेकिन उसको पेन कहाँ से फील होगा, हेड में। ठीक है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स होते हैं वो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। ठीक है, यानी किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से अगर कोई नेक इंजुरी है, इन्फेक्शन है या हाई बीपी है तो उसकी वजह से हो सकता है। Medications for use headache may occur in those using excessive painkillers for headache, paradoxically causing worsening headache. ठीक है, एक होता है मेडिकेशन के ओवर यूज की वजह से। अगर पेशेंट कोई हेडेक के लिए पेन किलर ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कई बार और ज़्यादा हेडेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि पेन किलर की वजह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हेडेक और ज़्यादा वर्स हो जाता है। ठीक है, देन कम्स द रेड फ्लैग्स। ठीक है, अमेरिकन हेडेक सोसाइटी ने रिकमेंड किया है स्नूप, एक निमोनिक रिकमेंड किया है ताकि हम रेड फ्लैग्स जो है सेकेंडरी हेडेक के वो याद रख सकें। ठीक है, तो रेड फ्लैग्स होते क्या है, रेड फ्लैग्स मीन्स वार्निंग ऑफ डेंजर। ठीक है, रेड साइन इज अ डेंजर साइन एंड रेड फ्लैग इज यूज्ड एज अ वार्निंग ऑफ डेंजर, इट इज अ सिंबल ऑफ डेंजर। ठीक है, अगर इसमें आपको एस फोर सिस्टमिक सिम्टम्स, ठीक है, अगर आपको फीवर मिलता है, वेट लॉस मिलता है, दैट मीन्स इट इज अ बिट डेंजरस। सिस्टमिक डिसीज अगर मिलती है, जैसे साथ में एसोसिएटेड एचआईवी, आपको इन्फेक्शन मिल रहा है पेशेंट को या मैलिग्नेंसी है, then the secondary headache is a little bit dangerous. Neurological symptoms या signs मिलते हैं, then it is dangerous. Onset sudden है, अगर थंडर क्लैप हेडेक है, एकदम से सीवियर इंटेस्टी का पेन हो रहा है, सडन ऑनसेट है, दैट मीन्स इट इज डेंजरस। ऑनसेट अगर 40 इयर्स के बाद में है देन इट इज डेंजरस। अगर प्रीवियस कोई हेडेक हिस्ट्री है, फर्स्ट वर्स्ट और डिफरेंट हेडेक। ठीक है, अगर आपको हेडेक की पहले हिस्ट्री मिलती है या फिर ये फर्स्ट हेडेक है, कोई हिस्ट्री नहीं है, वर्स्ट हेडेक है, पहले हेडेक होता था लेकिन उसमें इंटेंसिटी बहुत कम थी, इस बार सीवियर हेडेक है, या फिर कोई डिफरेंट टाइप का हेडेक हो रहा है, ये आपको उसमें हिस्ट्री टेकिंग में आपको पूछना होगा। देन मोर सीरियस कॉज ऑफ हेडेक, सीरियस सेकेंडरी हेडेक्स इंक्लूड, उन्होंने कॉजेज बताए किस किस रीजन से सेकेंडरी हेडेक हो सकता है, किसके डिसीज में सेकेंडरी हेडेक होता है। फर्स्ट वन इज मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस व्हिच प्रेजेंट्स विद फीवर एंड मेनिंजिसमस, हेडेक, फोटोफोबिया, स्टिफ नेक। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस होता है, तो मेनिंजाइटिस में आपको क्या होगा, पेशेंट को उसमें इन्फ्लेमेशन मेनिंजेस होती है, उसमें एक ट्रायड मिलता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं मेनिंजिसमस, मेनिंजिसम। और उसमें एक तो न्यूकल रिजिडिटी मिलती है, दैट इज द नेक स्टिफनेस मिलती है, फोटोफोबिया मिलता है, इंटॉलरेंस ऑफ ब्राइट लाइट होती है और साथ में हेडेक होता है। ठीक, द नेक्स्ट इज द इंट्राक्रेनियल हैमरेज। अगर ब्रेन के अंदर कोई हैमरेज हुई है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज है, तो उस केस में पेशेंट को हेडेक होगा। ठीक है, सब एरेक्नॉइड हैमरेज है, ठीक है, जो एरेक्नॉइड के नीचे अगर जो स्पेस होता है उसमें अगर ब्लीडिंग हो जाती है उस स्पेस में, सर्पेगनॉइड स्पेस में, तो वहाँ पे इसकी वजह से पेन होगा। एक्यूट सीवियर हेडेक, स्टिफ नेक विदाउट फीवर। ठीक है, पेन कैसे होगा, एक्यूट और सीवियर होता है, नेक स्टिफनेस मिलती है, लेकिन उसमें फीवर वाला सिम्टम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर रप्चर्ड एन्यूरिज्म है, ठीक है, तो व्हाट इज एन्यूरिज्म? Aneurysm is a balloon-like bulge of an artery wall.
ठीक है। आर्टरी वॉल में कोई बल्ज हो जाता है, अगर वो रप्चर हो जाता है दैट मीन्स, तो उसकी वजह से हेडेक होता है। ठीक है। आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन, ठीक है, जो हमारा आर्टेरियोवेनस जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शंस है आर्टरीज और वेन्स के बीच में, अगर ब्रेन में या स्पाइन में एबनॉर्मल कनेक्शंस हैं, एवीएम इसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो इजीली रप्चर कर सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। फिर है इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज। ठीक है, इंट्रा पेरेन्काइमल अगर हेमरेज मिलता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक होगा, लेकिन खाली हेडेक का ही सिम्टम मिलता है आईपीएच में। ठीक है, आईपीएच इज द फॉर्म ऑफ इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग इन विच देयर ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन पेरेन्काइमा। ठीक है। द नेक्स्ट इज अ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर पेशेंट को डल टाइप का हेडेक होता है, वर्ड्स विद एक्सर्शन एंड चेंज इन पोजीशन अकम्पनीड बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो उसमें पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग का सिम्टम होता है। पेशेंट जैसे अपनी पोजीशन चेंज करता है या एक्सर्शन होता है, फिजिकल एक्सर्शन, तो उसकी वजह से वर्स हो जाता है पेन। Often the person will have nausea and vomiting for weeks before the headache starts. उसमें देखा गया है जो नोजिया और वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो जाते हैं। Temporal arteritis is the inflammatory disease of arteries commonly in the elderly with fever, throbbing headache, weight loss, jaw claudication, tender vessels by the temples, polymyalgia rheumatica। ठीक है, तो टेम्पोरल आर्टरीज जो होती हैं उनका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल आर्टराइटिस। ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन द ब्लड वेसल्स इन एंड अराउंड द स्कैल्प। ठीक है, तो उसमें एल्डरली केस में मिलता है, मेनली फीवर मिलता है पेशेंट को, थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक मिलता है, और जॉ क्लॉडिकेशन मिलेगा। जॉ क्लॉडिकेशन मीन्स उसमें जॉ आपका उसमें थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा जॉ मसल्स का। ठीक है, जब पेशेंट फर्म फूड लाइक मीट या च्युइंगम वो चूवी करता है तो पेशेंट को फटीग होगी, डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, अगर कभी जॉ क्लॉडिकेशन मिलता है इट इज अ प्रोडक्टिव ऑफ टेम्पोरल आर्टराइटिस। ठीक है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, टेम्पोरल ब्लड वेसल्स हैं, वो कैसी हो जाएंगी, टेंडर हो जाती हैं। ठीक है, फिर पॉलीमैल्जिया रूमेटिका व्हिच इज कॉल्ड अ पीएमआर। इट इज अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग मसल पेन एंड स्टिफनेस अराउंड द शोल्डर्स एंड हिप्स। ठीक है, हिप्स और शोल्डर्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो में पेन होता है और स्टिफनेस होती है। ये टाइप का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, वो आपको टेम्पोरल आर्टराइटिस से मिलता है। फिर नेक्स्ट है एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा cause due to the increased pressure in the eyeball। जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। हेडेक दैट स्टार्ट्स विद आई पेन, ब्लडी विजन एसोसिएटेड विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो पेशेंट को आई से पेन स्टार्ट होगा और ब्लड विजन होगी और नोज या वॉमिटिंग मिलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो पेशेंट की रेड आई होगी और फिक्स्ड मिड डायलेटेड पिपल होता है। ठीक है, तो पिपल होगी वो फिक्स्ड होगी और जो डायलिटेशन प्रॉपर होना चाहिए वो मिड डायलेटेड होता है, प्रॉपरली डायलिटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ये सारी चीजें मिलेंगी। और पोस्ट इक्टल हेडेक्स। पोस्ट इक्टल headaches are the headaches that happen after a convulsion or other types of seizures, a part of the period after the seizure, the post ictal stage। ठीक है, तो पेशेंट का कोई कन्वर्जन आए या सीजर हुए उसके बाद में जो हेडेक होता है दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट इक्टल हेडेक। क्योंकि ये सीजर के पीरियड के बाद हो रहा है उस पीरियड को बोलते हैं सीजर के बाद वाला पीरियड पोस्ट इक्टल स्टेट, इसलिए इस हेडेक को बोलते हैं पोस्ट इक्टल हेडेक। नेक्स्ट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी सेकेंडरी हेडेक हो सकता है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से, या सिलिक डिसीज की वजह से, या आईपीएस की वजह से। ठीक है, या फिर गैस्ट्रोपैरासिस की वजह से हो सकता है।
Gastroparesis is a condition that affects the stomach muscles and prevents proper stomach emptying. या हेपेटोबिलियरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी सेकेंडरी इन्फेक्शन सेकेंडरी हेडेक हो सकता है. Then comes the treatment of secondary headache. It involves treating the underlying cause. सबसे पहले underlying cause जिस disease की वजह से वो headache है उसको आपको treat करना है. For example, a person with meningitis will require antibiotics. अगर meningitis की वजह से inflammation meningitis की वजह से अगर patient को secondary headache है तो उस case में आपको antibiotics उसको देनी है. A person with a brain tumor may require surgery, chemotherapy or brain radiations. ठीक है, अगर किसी ट्यूमर की वजह से उसको हेडेक हो रहा है तो आपको उसमें उसकी प्रॉपर सर्जरी करनी है या कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी करनी है. ठीक है, तो हेयर कंप्लीट्स आवर टॉपिक हेडेक. Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.